जगदीला बेड़ा पार, झूलेलाल जय जगदीला बेड़ा पार। घंटे 15 दफा मिथु काली बोली तो करना है ये करना बच्चा पारे में पाई खटो वठना बस 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 आने ये नहीं कजो भाई जोरदार ताड़ियों ठीक है। बोल के बोली गबर जा, हाथ बोल के बोली गबर जा, तीनों लोग बसाए सिंधी गाना सिंधी। महेश शेखरानी जी ने इतने सारे 10 से ज्यादा बड़े नेताओं को इकट्ठा किया है। क्या बात है। उनकी इच्छा है मोहन जी की कि मैं सिंधी भजन के ऊपर नाचना था, मुझे सिंधी भजन चाहिए और उज्जैन की जनता से
आस सिंधिन सा गडवा आसीस सिंधिन सा गडवा हर दुख सुख केता समझन झूलण सिंधिन सा गडवा नालण सिंधिन सा गडवा 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 सब साकन ही दिल जो सातो पैण तो खन सुख जो तो सब साकन सिंधी आयो आसी सिंधी आयो वाह वाह ज़ोरदार ताड़ू हिन खां कपिड़ा फाटल हूंदा आहिनि ऐं 7 सुहागणियूं झंडि बि पीअंदियूं आहिनि। हाणे मां ॻाल्हि कहिड़ी चवण वारा सम्झण वारी ॻाल्हि आहे त हर घर में ईअं थींदो आहे हिकिड़ी माई ॿिए खां पुछंदी आहे आदि हीअ झंडि किथां आयो त ॿी जवाबु ॾींदी आहे हीअ झंडि अमां सिंध। इतनी बड़ी मूर्ति का स्थापना की जा रही है और पहले भी जमीन दान में दी है वहाँ पे धर्मसभा बनाने के लिए क्या देखिए हम सब यहीं पैदा हुए यहीं से चले जाएंगे। भगवान जो आदेश देता है वो हम करते हैं। तो एक स्वप्न में आया था कि एक सिंधी भवन हमारे समाज का सपना था कई सालों से, उसके लिए ज़मीन नहीं। तो फिर भगवान ने बोला कि मेरे लिए भी एक स्थान, तो उनका आदेश हुआ तो आज सिंधी कॉलोनी में प्रदेश की सबसे भव्य प्रतिमा हमने स्थापित की है। ये पूरी प्रतिमा को लगाने में कितना खर्चा आया और समाज में क्या योगदान दिया है? देखिए जो भगवान करवाता है खर्चा का सब उन्हीं का आशीर्वाद है। समाज से मूर्ति तो मेरी है, बाकी सारे कार्यक्रमों में सब सारे समाजजनों का अपना अपना एक योगदान है। आज पूरा भव्य आयोजन हुआ है, क्या क्या देखिए बम्बई से सबसे बड़ी कलाकार पिंकी मैदासानी हमारे बीच में, और साथ ही समाज के सारे वरिष्ठ नेता जो हैं सांसद शंकर लालवानी जी, भगवान दास सरनानी जी हमारे बीच में हैं, और साथ ही दुबई से जो है मुंबई और पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिंधी समाज के जो अध्यक्ष राजू मनवानी जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, रूप अमनानी जी भी उपस्थित है। तो समाज में एक खुशी की लहर है इसका। ये कितने फीट की मूर्तियाँ हैं और किस चीज़ से बन के आई हुई है? देखिए जमीन से जो है हाइट इसके लेंगे तो 31 फीट की है। तो महाकाल वन प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, जो महाकाल बाबा की जो मूर्तियाँ बन रही हैं वो कलाकार जो बाहर से आए हुए थे राजस्थान से वो बना रहे हैं। और किसकी है तो मुझे नहीं मालूम, बाकी उन्होंने कहा है कि जब तक आप रहोगे ये रहेगा दुनिया, ये होती ऐसे ही रहेगी। हम सबका सौभाग्य है हमारे बीच में हमारे महामंत्री माननीय भगवान दास सबनानी जी, सांसद शंकर लालवानी जी, ना सांसद जी को बुला लो। इस अवसर पर हमारे अपने लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय पारस जी, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय रूप अमनानी जी, ये पूरे आयोजन के मुख्य सूत्रधार महेश शीतलानी जी, सभी लोगों के साथ आज भगवान झूलेलाल का ये जो नया एक तरह से मूर्ति का अनावरण हुआ है, हमारे लिए झूलेलाल पार्क में भगवान का आना ही उज्जैन में प्रसन्नता के आने के समान है। जब उज्जैन में विभिन्न प्रकार के मंदिरों में माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी काम करा रहे हैं, ऐसे में जब महाकाल वन का लोकार्पण होने वाला है, उसके पूर्व भगवान झूलेलाल की प्रतिमा का 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, ये हम सबके लिए आनंददायी है, प्रेरणादायी है। मेरी अपनी ओर से समस्त उज्जैन वासियों की ओर से भी आभार मानता हूं और बधाई देना चाहूंगा। इतना बढ़िया आयोजन किया है, ऐसा लग रहा दिवाली आ गई, भगवान राम का रामराज आ गया, भगवान झूलेलाल का आनंद बरस रहा है, हम सब उसमें सराबोर हो रहे हैं। भगवान दास जी सबनानी जी से मैं निवेदन करता हूँ 2 शब्द हमारे बीच में बोले। जी आज जो है सिंधी गानों पे आपने झूम उठे हैं सिंधी भजनों पे। देखिए ये तो हमारे लिए अपनी भाषा की विविधता वाला प्रदेश है, देश है, जहाँ पर हमारे हर धर्म की, हर जाति के, हर बोली का मजा है, आनंद है। और चूंकि भगवान झूलेलाल तो सिंध प्रदेश से पूरे देश में अपने आभा बिखेरते हैं, तो ऐसे में हमारे लिए उनकी भाषा के साथ भाव का भी मजा है और भगवान का अवतरण हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आज ही जन्माष्टमी हो गई, तो हम उस आनंद को महसूस कर सकते हैं, उसका आनंद हम सबको आ रहा है। हम सब अपने चेहरों से वो प्रसन्नता छिपा नहीं पा रहे, हम सब उस आनंद में डूबे हुए हैं। मेरी अपनी ओर से सभी, चूंकि उज्जैन दक्षिण का विधायक होने के नाते से मेरे मन में तो अति प्रसन्नता का पहाड़ एवरेस्ट से भी ऊंचा हो रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ परमात्मा करे ये कृपा भगवान हम पे सदैव बरसाते रहे। और सिंधी समाज के लिए तो हमारे लिए ज्यादा स्नेह इसलिए कि वो विभाजन का दंश झेल करके आए और दोबारा अपनी सारी पहचान बनाई। पूरे दुनिया में हमारे अपने कर्म के आधार पर अपने क्षेत्र की पहचान बनाना, समाज की पहचान बनाना, अगर सारी जातियों में देखा जाए तो सिंध समाज का स्थान बहुत ऊंचा है। मेरी अपनी ओर से सभी समाजजनों को भी बधाई देता और उम्मीद करता हूँ देश सेवा में उनका एक कदम लगातार आगे बढ़ता रहे।
आज मूर्ति का अनावरण बाबा महाकाल की नगरी में भगवान झूलेलाल जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। भगवान झूलेलाल जी का अवतरण उस समय हुआ जब धर्म पर हानि होने का समय आ गया था, धर्मांतरण के लिए बाध्य किया जा रहा था, अनाचार था, अत्याचार था। तब वहाँ के सिंध में रहने वाले बंधुओं ने समुद्र किनारे, वहाँ सिंधु नदी के किनारे बैठ करके और आराधना की। भगवान झूलेलाल जी ने अवतरण दिया और पूरे मानव जाति की रक्षा की। आज वह सिंध निश्चित रूप से भारत के हिस्से में नहीं है, लेकिन हम आज के दिन इस महाकाल बाबा की नगरी में ये प्रार्थना करते हैं कि अखंड भारत जल्दी से हो और हम सब जो हमारी जो नदी थी, जहाँ जिस सिंधु नदी के किनारे चारों वेदों की रचना हुई थी, हम उसको फिर से स्पर्श कर सकें, हम स्मरण कर सकें। निश्चित रूप से हर एक सिंधी भाषी का ये स्वप्न है कि भारत फिर से अखंड हो, वो हिस्सा जो छूट गया था वो वापस जुड़े। आज भगवान झूलेलाल जी की इतनी बड़ी प्रतिमा मुझे लगता है देश में कहीं भी नहीं होगी, इसलिए उज्जैन के सभी उन मित्रों का जिन्होंने इतना साहस भरा कदम उठाया और इतनी बढ़िया प्रतिमा इस उद्यान में लगाई, मैं पुनः सबको शुभकामनाएं देता हूं और भगवान झूलेलाल से प्रार्थना करता हूं कि हम सब पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे। मैं आयोजक मंडल के महेश लानी जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। ये मध्य प्रदेश में नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से देश की सबसे बड़ी प्रतिमा उज्जैन में है। बाबा महाकाल की नगरी में भगवान झूलेलाल जी की मूर्ति का आज अनावरण हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ दिवाली हो। और ये बात सही है कि सिंधी समाज ने जो विभाजन का कष्ट झेला है और अपनी एक पहचान वापस बनाई है और कारोबार स्थापित किया है, और देश के विकास में भी सिंधी समाज का एक दूर से आएगा महत्वपूर्ण योगदान है। और जैसा कि सबलानी जी कह रहे थे कि अखंड भारत हो, तो मुझे ये विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सपना भी साकार होगा और हम सिंध नदी में जाके उनको स्पर्श भी करेंगे और प्रणाम भी करेंगे। धार्मिक यात्रा मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप प्रस्ताव देंगे कि सिंधु यात्रा जो निकलती है उसमें भी आप पूरे समाज को लेके जाएं? जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। भारत के साथ पाकिस्तान